जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आलिया एग्ज़ाम क्विज में। साथियों, लक्ष्य क्लासेज जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए पेपर का आयोजन करवा रही है, तो उसके अंदर से आज जो पहला रीट पात्रता परीक्षा पेपर 1 अपन देखने वाले हैं, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए यह पात्रता परीक्षा का पेपर है। इसके अंदर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी इन टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर रीट से संबंधित, सीईटी से संबंधित सभी भर्तियों के टेस्ट जो हैं क्रम वाइज करवाए जाएंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान क्लास संस्कृति की टॉपिक टेस्ट सीरीज भी रेगुलर चला रही है, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। साथियों, करते हैं इस पेपर की शुरुआत। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र जो रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित हैं, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का ये जो 1 से 100 तक प्रश्न हैं, जो केवल बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए रीट पात्रता परीक्षा टेस्ट 1, एक एक प्रश्नों को अपन ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास जो होता है ये बहुपक्षीय होता है। विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। विकास व अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं। पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन असत्य है। इसमें दिया है कि विकास व अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। अभिवृद्धि जो होती है ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये कुछ समय बाद में रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मस्तिष्कोद्दीपकी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा कैसी होती है? पैर से सिर की ओर, हाथ पैर की अंगुलियों से छाती की ओर, सिर से पैर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास जो होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है। तो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ये प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ विकास हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर जो वंशानुक्रम और वातावरण है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। देखिए, विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है, विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है, ये असत्य कथन है इसमें ऑप्शन नंबर सी 5 के अंदर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर बात करें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, यानी कि सभी के सभी विकास और वृद्धि को दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा 6 के अंदर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो यहाँ पर विकास एक संचयी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मानव शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 46। प्रश्न नंबर 9, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को, तो यहाँ पर वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है
उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संरक्षण की समझ, पलटन का विकास, ठोस वस्तु आधारित चिंतन, जीववाद। तो जो जीववाद है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, जीन पियाजे के संबंध में असत्य कथन है। जीन पियाजे, तो यहाँ पर देखिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 सुस्पष्ट अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया था, तो ये कथन सही है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। बिल्ली पर प्रयोग कर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका असत्य कथन है, ठीक है, 11 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता की नैतिकता को कहते हैं। तो यहाँ पर दबाव की नैतिकता इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो 14 के अंदर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, सी ऑप्शन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था, जिसके अंदर एक तो प्राक रूढ़िगत है, पश्चात रूढ़िगत है, यानी संवेदी प्रेरक में नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। तो यह जो कथन है ये क्रो एंड क्रो ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, देखिए, माता पिता के साथ में समायोजन, मनोदशा मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। तो किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है। तो यहाँ पर जो संवेगात्मक विकास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम पर बल दिया था। तो ये अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा था। तो ये कहने वाले थे स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 20, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। तो ये एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की यहाँ पर शक्ति और गति से है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था। तो ये जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 है, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। देखिए, जो गैर परंपरागत यहाँ पर दी हुई है तो ये इसमें नहीं है। पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत और परंपरागत, तो ये सब किसकी है, कोहलबर्ग की, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत है। 25 नंबर है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो देखिए, एक तो जीन पियाजे ने भी दिया था और ये कोहलबर्ग के द्वारा भी दिया गया था, यानी इसमें जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा परसोना से। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव, यानी सभी के सभी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकरण अधिगम, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से बालक ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 29 से स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया था। तो 29 के अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 6।
30 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है यहाँ पर? सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 31 है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई है। आलपोर्ट के अनुसार तो यहाँ पर जाएगा व्यक्ति के शील गुण। क्वेश्चन नंबर 32 है, 16 PF प्रश्नावली के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा RB केटल। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो 33 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, डी ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर, यानी उपयुक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना, यानी सी ऑप्शन। चलिए 36 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। तो 36 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर आलपोर्ट ने। प्रश्न नंबर 37, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो ये सही बात है, ये प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसीलिए होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो 38 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। तो यहाँ पर थे किलपैट्रिक, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्ति विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1869 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह व्यक्तित्व जिसमें साहस, उत्साह, आशावादी आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये रक्त के अंदर पाए जाते हैं, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43 है, व्यक्ति की विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपात मापनी। 44 नंबर है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये था हरलोव का कथन। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं। तो 45 के अंदर राइट आंसर है पिछड़े बालक। क्वेश्चन नंबर 46 है, दमन एवं समन प्रकार हैं। दमन एवं समन, तो ये रक्षा युक्ति के प्रकार हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो अचेतन मन का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। 48 नंबर है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर, जर्मनी के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन, विकास एवं वृद्धि है। तो ये विकास और जो वृद्धि हैं एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर है विकासात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 52 है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 53 है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा
प्रत्यक्षण। क्वेश्चन नंबर 55 है समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है विकास से तात्पर्य है। तो विकास क्या है? ये मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। 57 नंबर क्वेश्चन है वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। तो यहाँ पर हो जाएगा शैशव अवस्था। 58 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन है। तो किसका कथन है? ये गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आनुवंशिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 60 व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो ये युंग के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर टाइडमैन। क्वेश्चन नंबर 62 है संरचनावाद का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर विलियम वुंट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह टर्मन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 64 है बुद्धिमापन परीक्षण के जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस ने। क्वेश्चन नंबर 66 है 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि है 75, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो यहाँ पर वर्षों में बात करेंगे तो ये 9 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 है बिन्ने साइमन परीक्षण बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत शाब्दिक। 68 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 68 में हो जाएगा यहाँ पर स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 69 है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर जाएगा थ्रस्टन। क्वेश्चन नंबर 70 एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, यह उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर युक्तिकरण का। क्वेश्चन नंबर 71 है गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 71 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान। ठीक है, सी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति कृष्णमेन ए ड्रॉ परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर कौन है? गुड एनफ। 73 नंबर क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा डेनियल गोलमैन ने। क्वेश्चन नंबर 74 है 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक कर लेता है या लेती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पर 140। क्वेश्चन नंबर 75 है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। तो इसके अंदर है 5 उप परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 76 है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है। तो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 120। क्वेश्चन नंबर 77 है बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिगमन। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 है एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, तो वह बालक है। तो यहाँ पर जाएगा कुसमायोजित बालक। क्वेश्चन नंबर 79 है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 80 नंबर क्वेश्चन है आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा वंशानुगत कारकों के। क्वेश्चन नंबर 81 है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 82 अभिरुचि अभिवृत्ति उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 82 के अंदर व्यक्तिक भिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 83 है अधिगम कर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः
शिक्षक को यहाँ पर हो जाएगा विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा लिंग में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 85 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर देखिए निरंतरता है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट भी है, प्रतिवर्ती ऐसा कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्परता का नियम। देखिए प्रत्यागमन, समान प्रतिमान और बीज कोशों का नियम, ये होता है वंशानुक्रम से संबंधित नियम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह किस रक्षा युक्ति को काम में ले रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा पलायन। ठीक है, डी ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो यहाँ पर बताई थी इन्होंने 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 89 है, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पर हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रुनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित हैं? ब्रुनर के अनुसार तो 90 के अंदर हो जाएगा क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 91, कुछ व्यक्तियों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? उभयमुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मांग दबाव का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पर हेनरी मोरे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 94 है, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा आरबी कैटल। क्वेश्चन नंबर 95 है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है विलियम स्टर्न। ठीक है, 95 के अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस वर्ग के बालक पर आयु करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 11 वर्ष से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 97 है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? तो यहाँ पर आ जाएगा इदम, अहम और अति अहम। क्वेश्चन नंबर 98, रोरसा सहायक दबाव परीक्षण का प्रयोग किया था? तो ये व्यक्तित्व मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, साहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा जॉन लॉक। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न, इससे पहले फिर कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस चल रही है, एक तो ज्योग्राफी की, एक राजस्थान कला संस्कृति की, और इसी के साथ में CET के टेस्ट चल रहे हैं। रीट के जो पात्रता परीक्षा है उसके भी यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं। तो कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप ज़रूर इन क्लासों को देखिए और अपने साथियों को भी जोड़िए। लास्ट प्रश्न देखिए, वंशानुक्रम की सर्वाधिक भूमिका है? तो यहाँ पर जाएगा शारीरिक विकास से। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे जो बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित थे, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। धन्यवाद।